गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में चैप्टर 13 तीन वरदान के लेखक स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम लोग इनके रचित कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी में कहा गया है कि हारू नाम का एक बेडौल लड़का था। वह नाटे कद का था। उसकी नाक मोटी और छोटी थी। हारू नाम का लड़का था, वह छोटे कद का था। उसकी नाक मोटी और छोटी थी। वह बहुत गरीब था। विधवा बूढ़ी माँ के अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। छोटी नाक होने के कारण गांव के बच्चे हारू को चिढ़ाते थे, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। कुछ दिनों बाद उसकी माँ चल बसी। माँ नहीं रहने से हारू अत्यंत दुखी था। माँ के सब अर्थात लाश माँ के शव के सिरहाने बैठकर रोता हुआ हारू बोला, ओ माँ, तू मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरी देखभाल कौन करेगा? मुझे कौन खिलाएगा? उसकी हालत गांव वालों से देखी नहीं गई। उन्होंने हारू को समझाया, देखो हारू, तुम्हारी माँ अब नहीं रही और अब तुम्हारे घर को देखने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए अब तुम शादी कर लो। तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा। ठीक है, वह हकलाते हुए बोला, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगा। जब हारू से मुखिया कहता है कि अब तुम्हारी माँ नहीं रही, अब तुम्हारे घर को देखने वाला कोई नहीं है, अब तुम शादी कर लो, तो हारू कहता है, ठीक है, मैं आपको सोचकर बताऊंगा। अपनी माँ का क्रियाक्रम करके वह वापस घर लौटा। वह अकेलापन महसूस कर रहा था। जब अपनी माँ का क्रियाक्रम वह समाप्त करके घर लौटता है तो वह अपने घर में अकेला महसूस करने लगता है। फिर वह बाहर ड्योढ़ी का अर्थ होता है दहलीज पर बैठकर अपने विवाह के बारे में विचार करने लगा। जब वो अपने घर में अकेला रहता है, अकेलापन महसूस करने लगता है, तो दहलीज पर बैठकर अपने विवाह के बारे में वह सोचने लगता है। दिन भर हारू अपने विवाह के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा कि मुझे किसी सुंदर लड़की से विवाह करना चाहिए, पर दूसरे ही क्षण उसे विचार आया, यदि वह भी इन शैतान बच्चों की तरह मेरी छोटी नाक पर हंसेगी तो ना बाबा ना, मैं तो सुंदर लड़की से विवाह नहीं करूंगा। वह एक दिन जब विवाह के बारे में विचार करता है, दिन भर सोचता रहता है और चाहता है कि मैं सुंदर लड़की से विवाह करूं, लेकिन वह सोचता है कि गांव के बच्चे की तरह वह भी मुझे चिढ़ाएगी, तो वह कहता है, ना बाबा ना, मैं सुंदर लड़की से विवाह नहीं करूंगा। वह फिर सोचने लगता है। वह पुनः सोचने लगा। दूसरे ही दिन वह मुखिया से मिला। दूसरे दिन वह गांव के मुखिया से जाके मिलता है और आदरपूर्वक बोला, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और मुखिया से जाकर कहता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर उस लड़की की
नाक भी छोटी होनी चाहिए। वह मुखिया के सामने अपना प्रस्ताव रखता है और कहता है कि उस लड़की का नाक भी छोटी होनी चाहिए ताकि मुझे चिढ़ाए नहीं। मुखिया ने पूछा, पर हारू, तुम ऐसी लड़की को क्यों पसंद करना चाहते हो? फिर मुखिया इस बात को लेकर हारू से पूछता है कि तुम ऐसी लड़की को क्यों पसंद करना चाहते हो? हारू जमीन में अपनी नजर गड़ाता हुआ बोला, नहीं तो वह मेरी छोटी नाक की हंसी उड़ाएगी। मुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, खैर हारू, मैं प्रसन्न हूँ कि तुम शादी के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढने की चेष्टा करूँगा। वो मुखिया खुश होकर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढने का चेष्टा करूँगा। दूर गांव में छोटी नाक वाली एक उपयुक्त कन्या मिल गई। हारू उससे शादी करके बहुत खुश था, पर उसका यह सुख क्षणिक था। कुछ ही क्षण के लिए यह सुख था, क्योंकि अब गांव के बच्चे उन्हें नक कटे पति पत्नी कहकर चिढ़ाने लगे। हारू ने उन्हें समझाने की भरसक कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह बहुत दुखी था। शादी करने के बाद कुछ दिन वह खुश था, परंतु यह सुख क्षणिक था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें नक्कटी पति पत्नी कहकर चिढ़ाने लगता है। वह सभी बच्चों को समझाने का कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। वह फिर से दुखी रहने लगता है। एक रात वह बैठा बैठा मन ही मन सोचने लगा, परमात्मा ने ही तो हमें यह शरीर दिया है, मुझे सहायता के लिए उससे ही प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रसन्नता से उसने अपनी पत्नी को पुकारा और कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम घर पर ही रहना, और दरवाजा बंद करता हुआ जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उसे जमीन में गड़ा काई से ढका बड़ा पत्थर दिखा। उस पर बैठकर वह ईश्वर को सहायता के लिए पुकारने लगा। सारा दिन बीत गया। वह ध्यान मग्न होकर बिना हिले डुले, किसी की परवाह किए बिना लगातार प्रार्थना करता रहा। उसकी प्रार्थना सुनकर देवता प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए।